आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसके पहले हम लोग वीडियो में क्या देखे थे, हॉलो स्फीयर, और ये क्या है सॉलिड। सॉलिड स्फीयर में समझते हो ना, जैसे खरबूजा, ठीक है, सॉलिड होता है ना, पूरा भरा हुआ है। देखो ये सॉलिड स्फीयर है, इस पे चार्ज दे दो, सर पे पूरा नॉन कंडक्टिंग है, इस पे सभी पे सरफेस पे चार्ज हो गया। इसका चार्ज हम मान लेते कितना, Q, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R। इसमें भी बाबू 3 केस होगा। कितना केस होगा? 3 केस, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस। ठीक है, तो लैंग्वेज वही लगभग है, थोड़ा सा चेंजिंग है। कंसीडर एक सॉलिड स्फीयर, वहां क्या था, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस R हैविंग चार्ज Q, हैविंग चार्ज Q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे कितना केस है, 3 केस है। तो देखो सबसे पहला आउटसाइड, केस 1, केस 1 एट और साइड, है ना। और साइड का मतलब क्या बताए थे, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बाबू ये कोई पॉइंट P है जहां निकालना है, जिसका डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, तो सेंटर से स्मॉल r बताए थे। ठीक है, आपका प्रीवियस वीडियो में कि स्मॉल r क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेप, या स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर। चलिए अब क्या करते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज हम किसके लिए करते हैं, क्लोज बॉडी। तो यहां भी क्लोज बॉडी बना लो, है ना, क्लोज बॉडी। तो आपने एक क्लोज बॉडी बनाया है ना, किस फॉर्म में, स्फीयर के फॉर्म में, जिसका रेडियस कितना, स्मॉल r है। तो नाउ बी ड्रा ए गॉसियन सरफेस, नाउ बी ड्रा ए गॉसियन सरफेस in the form of a sphere of radius small r, of radius small r। लैंग्वेज कंप्लीट। अब देखिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां क्या रखा जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, और एक छोटा सा एरिया मान लो, स्मॉल एरिया। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, तो नॉर्मली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि क्लोज बॉडी का जो डायरेक्शन लिया जाता है एरिया वेक्टर का, वो नॉर्मली आउटवर्ड लिया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं बाय गॉस लॉ। बाय गॉस लॉ क्या जानते हो, फाई टोटल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू Q इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट। चलिए अब देखते हैं आगे, E डॉट डी ए, E डी ए कॉस कितना 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो कितना 0, और Q इनक्लोज। तो बाबू एक चीज बताओ, ये आपका जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर नहीं स्फीयर है, तो इस पे जितना भी चार्ज होगा वो सब इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज, तो Q बाई इप्सिलॉन नॉट। cos 0 का वैल्यू कितना, 1। तो E डी ए इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन नॉट। तो E डी ए Q बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको क्या करोगे, E डी ए का इंटीग्रेशन कितना, तो एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू कितना, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। लगता है कि दोनों सेम आए ना, स्फेरिकल सेल का भी और सॉलिड स्फीयर का भी। आउटसाइड आपका कितना आ गया, तो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r, है ना, r स्क्वायर। कितना आया, r स्क्वायर। चलिए आगे देखा जाए, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि E आउटसाइड के Q बाई स्मॉल r स्क्वायर, क्या
कोई डॉट, ठीक है। तो ये आपका केस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2। केस 2 एट सरफेस। सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। चलिए देखते हैं, देखो ये क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर, और आपको निकालना क्या है, सरफेस पे। तो ये आपका, तो देखो यहां पे कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे सिंपल तरीका, के क्यू बाई क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना, कैपिटल आर, तो इसको लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, एट द सरफेस। अब देखो यहां एक बात ध्यान देना, के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहां देखो तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला लाना है, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे ना। अब यहां से क्या होगा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, गौर से देखिए तो लिख सकते हैं। अब देखो एक और, आर अपॉन आर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किए, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो हाँ कारण है, बिना कुछ कारण का तो हम कर नहीं रहे। तो देखो क्या कारण है यहां पे, क्यू, यहां देखिए 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू हुआ, पाई आर क्यू हुआ, है ना, और कितना, इप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो क्यू, गौर से देखना, 4/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम हुआ, क्या हो गया, वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम हो गया तो चार्ज बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको किसी यूनिट कहते हैं, सॉरी एक आर छूट गया। तो देखो रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, तो ये जो फॉर्मूला आया ये कहां पर आया, तो सरफेस पर, सरफेस पर कितना, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या कोई दिक्कत, चलिए ये केस 2 भी आपका क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग केस 3, केस 3, ठीक है। बहुत ध्यान देना केस 3 में, यानी एट इनसाइड, यानी है ना, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। बाबू ये आप लोगों का क्या था, सॉलिड स्फीयर ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर, और इसका रेडियस कितना था बाबू, कैपिटल आर। अब आपको निकालना कहाँ है, इनसाइड। तो इनसाइड कोई पॉइंट मान लो, इस पे निकालना है। तो इसको ऐसा करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लो, और इस गॉसियन सरफेस जो है वो किस फॉर्म में है, स्फीयर के फॉर्म में है, जिसका रेडियस कितना, स्मॉल आर, रेडियस कितना, स्मॉल आर। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, वो आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो बताइए पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज, तो क्यू,
पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज, तो क्यू। यूनिट वॉल्यूम में तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यस या नो, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो इस वॉल्यूम में निकालना है ना, इस वॉल्यूम में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। लगता है कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4/3 पाई से पाई कैंसिल। तो आपका ये जो चार्ज आया वो क्या है, इसके अंदर का चार्ज आया ना, तो क्यू इनक्लोज कितना आ गया, तो क्यू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, ये हो गया चार्ज इनक्लोज बाई, है ना, द गॉसियन सरफेस, बाय द गॉसियन सरफेस। चलिए अब गॉस लॉ अप्लाई करना, तो बाई गॉस लॉ फाई टोटल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। बाबू चलिए जहां भी निकालना है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, यानी रेडियली आउटवर्ड। एक छोटा सा एरिया मानो, क्या मानोगे, एक छोटा सा एरिया मानो, ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, तो नॉर्मली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि ये क्लोज बॉडी है, क्योंकि ये क्लोज बॉडी है। चलिए अब देखो इसको लिखोगे आप, ई डी ए कॉस 0, क्यू इनक्लोज कितना आया था, क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ना। चलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, तो बचा कितना, ई डी इक्वल टू क्यू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। अब देखो ई बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी ए क्यू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसको देखो डी ए का इंटीग्रेशन ए और एरिया कितना, तो स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, क्यू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। यहां देखो पावर कैंसिल, कितना बचेगा, 1। तो इसको लिखोगे क्यू ई इक्वल टू क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आया। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट इनसाइड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ E और R के बीच क्या रिलेशन आ रहा है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कोई दिक्कत, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव 1 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो इसमें कितना केस था बाबू, 3 केस, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस। देखो यहां पर एट इनसाइड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, कितना आया था, जल्दी से बताइए कितना आया था, है ना। इसको ऐसे लिखोगे क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो के क्यू आर बाई आर क्यू, यस या नो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हमने ऑब्जेक्टिव क्या बोला, यहाँ पूछता है कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और आर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए एक ये हो गया एट सरफेस मीन्स स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां से भी देखो निकल जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर क्यू है तो एक आर क्या होगा कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और कितना आया था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। और थर्ड केस हमारा क्या था, एट ऑड साइड। तो ऑड साइड मतलब बाहर है ना, बाहर बिंदु पर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये वैल्यू कितना आया था ऑड साइड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां ई और आर के बीच क्या रिलेशन आया, यहाँ ई और आर के बीच क्या रिलेशन आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, इनसाइड जो है वो क्या आ रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है बाबू, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ और कहां से पास करा, ऑरिजिन से, मूल बिंदु से, ठीक है। और सरफेस पे जाके क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। क्यों होता है ना, गौर से देखो, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखो आउट साइड क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ इनवर्सली है, तो ये इनसाइड क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है आपका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सरफेस पे जाके ये मैक्सिमम होगा और उसके बाद वो घटना क्या होगा, स्टार्ट कर देगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये मैक्सिमम हो गया और इसके बाद क्या होगा, घटेगा, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके साथ आपका ये कंसेप्ट समाप्त होता है, इसके साथ गॉस लॉ कंप्लीटली आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके।